धर्मगुरु मीडिया से हुए रूबरू। जी हाँ, खबर है यूपी के जौनपुर जिले के थाना खेतासरा क्षेत्र अंतर्गत, जहां जमदहा गांव में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष खुर्शीद अहमद के आवास पर धर्मगुरु मौलाना राफे, सामाजिक कार्यकर्ता व भाजपा नेता सलाउद्दीन व प्रेस उपाध्यक्ष खुर्शीद अहमद ने अपनी बातें रखी। सभी वक्ताओं ने सर्वधर्म के जुड़े लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की और उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी धर्म या मजहब के किसी को कष्ट या पीड़ा पहुंचाना यह इस्लाम के खिलाफ है। देखिए खेतासरा से राकेश शर्मा की यह रिपोर्ट। इस देश में कभी भी किसी का कोई खनन नहीं, तो इनकी बात से मैं वाकिफ हूँ और मैं इनके समर्थन करता हूँ। और बाकी सारी चीज़ें तो आप सब लोग को पता है, मैं कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों का आने का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं कैसे रहना चाहिए, ये हम सबको जो है सीखना चाहिए कि कैसे रहना चाहिए इस मुल्क में। हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं उसको मज़हब इस्लाम कहा जाता है। मज़हब इस्लाम और ईमान, अगर कोई आपसे पूछे इस्लाम और ईमान कहते किसको हैं, तो उसको ये कहते हैं कि सबके साथ अच्छा सलूक किया जाए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर भूखा सो रहा है तो उसको खाना खिलाया जाए और अपनी ज़बान को सब मज़ाहिब के लिए मीठी की जाए। ये हमारे धर्म का एक अहम मौजू है। हम ये चाहते हैं कि जिस नबी के हम मानने वाले हैं, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने हमें अमन का दर्स दिया है, उन्होंने हमें प्यार का दर्स दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि खाली मुसलमान के साथ प्यार किया करो, उन्होंने कहा है कि किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, आप सबके साथ मोहब्बत किया करिए। उन्होंने क्या कहा है अपनी भाषा में, उन्होंने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन आज़ा दिन्नियन फ़क़द आज़ानी, ये हदीस है कि जिसने किसी गैर मुसलमान को, यानी मुसलमान नहीं है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी हो, अगर किसी मुसलमान ने किसी को तकलीफ़ दी तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसने मुझे तकलीफ़ दी। तो हम उस नबी को फॉलो करते हैं जिसने हमें मोहब्बत सिखाया है। तो मज़हब इस्लाम के अंदर कहीं नफ़रत नाम की चीज़ नहीं है। तो अल्लाह का फضل है कि हम लोग हिंदुस्तान मुल्क में रहते हैं, जहाँ हिंदू रहते हैं, जहाँ मुसलमान रहते हैं। और कोई मुसलमान अगर किसी हिंदू से नफ़रत करता हो तो वो अपने धर्म का मानने वाला नहीं, वो अधर्मी है, वो पापी है, गुनाहगार है। और अगर कोई हिंदू, कोई मुसलमान किसी मंदिर के पास से गुजर रहा हो और रास्ते में मंदिर पड़ रही हो, अगर किसी मुसलमान ने खाली एक ईंट उठाया छोटी सी और कहा ये जो मंदिर है उस पर उसने पत्थर मार दिया, हम ये समझते हैं कि हमारे मज़हब के अंदर उससे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता कि भाई मंदिर के अंदर कोई पत्थर मार दे। तो मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग सीखिए कि हमारा मज़हब क्या है। हमारे मज़हब के अंदर मैं आपसे बार बार कहूँगा कि बिल्कुल भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए कि हम लोग कहते हैं भाई हमारा मज़हब बहुत अच्छा मज़हब, क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके लिए जगह दी गई है। हमारे नबी जो दुनिया में बना के भेजे गए हैं वो आपके भी नबी हैं, हमारे भी नबी हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मोहब्बत करते थे, तो उसी मोहब्बत का पैगाम हम लोगों के पास पहुंचाते हैं। हम ये चाहते हैं अपने इस मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब प्यार से रहने वाले बन जाएं, सब आपस में मोहब्बत करने वाले बन जाएं। और मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान क्या है ये एक आग। अगर कोई हमसे ये पूछे कि आप अपने मज़हब को ऊपर रखेंगे या अपने मुल्क हिंदुस्तान को ऊपर रखेंगे, अगर कोई मुझसे सवाल करे तो मैं उसे ये कहूँगा कि हमारा मज़हब और हमारा मुल्क दोनों हमारी आंखें हैं, हम दोनों की हिफाजत करेंगे, किसी की वजह से किसी एक को नीचे नहीं रखेंगे। ये इस मज़हब के मानने वाले हैं। इसी तरह हिंदू हैं, मुसलमान हैं, दोनों इस मुल्क के अंदर दोनों आंखें हैं, दोनों को सलामत रखना होगा। और अगर एक आंखें फूटी तो दूसरी तरफ से चीन है, पाकिस्तान हम पर हमला कर सकता है। अगर एक के साथ नाइंसाफ़ी हुई और अगर दोनों सही सलामत रही तो दुनिया की कोई ताकत हमारे मुल्क पर आंख उठा के देख नहीं सकती। हम यही दर्स अपनी तबलीगी जमात में भी देते हैं और यही चीज़ें हम मदारिस में कहते हैं। और मदरसों के अंदर जो तालीम दी जाती है वो सिर्फ मोहब्बत की तालीम दी जाती है। और इसीलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि सब लोग मोहब्बत के साथ, हम मुसलमानों से ख़ास तौर से कहते हैं कि हर हिंदू और हर मुसलमान सब लोग मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारें। मतलब ये सिर्फ मज़हब का प्रचार प्रसार करते हैं, उसके शिक्षा के बाबत आपका क्या कहना है? खासकर मुस्लिम कौम बहुत ही पीछे, शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है।
तालीम का जो मामला है, तालीम के बारे में ये कहा गया है कि अल इल्म नूर, कि तालीम के बगैर अंधेरा ही अंधेरा है। तालीम एक रोशनी है। इसलिए हम दरख्वास्त करेंगे ख़ास तौर से मुसलमानों से और हर भाइयों से कहेंगे कि अपने जो वक्त जो है, जो अब लड़कपना रहता है, इन औकात में तालीम ज़रूर हासिल करें। इससे बड़ी चीज़ इस वक्त में कोई नहीं चीज़ हो सकती है। इसीलिए अपने माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को इन वक्त में ज़रूर तालीम हासिल करने के लिए मेहनत करें, चाहे फाका करें, भूखे रहें, लेकिन बच्चों को तालीम ज़रूर देना चाहिए। मैं ये भी बात अपने तबलीगी जमात में कहता हूँ कि जो है बच्चों को ज़रूर तालीम दिया करें। आज के यूथ जो हैं, ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, जो लोग कहते हैं कि भाई इस मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन वो नौकरी नहीं पाते हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों को कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर वाकई आदमी तालीम अच्छी हासिल करता है तो कोई भी मज़हब का मानने वाला, देखिए उनको नौकरी मिलती है। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है उनको नौकरियाँ मिलती हैं। और अगर कहीं की ऐसा भेदभाव होता है तो वो इस मुल्क के लिए नुकसानदेह चीज़ है। आज जो हिंदुस्तान के हालात हैं, वो सियासी हों या मजहबी एतबार से, जो रंग दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक अजीब सा माहौल बनाया गया। इसके लिए आपका कोई संदेश मुसलमानों को? यही तो हमारा सबसे बड़ा संदेश है। सारी बातों का निचोड़ यही है। आपके कहने का मकसद ये है कि सियासी तौर पे लोगों को एक बरगलाया जाता है वोट के नाम पे, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे। मैं आपसे एक बात ये बता दूं, इस मुल्क के अंदर कोई शख्स अगर सियासत के नाम पर हिंदू मुसलमान को लड़ाता है तो मैं अपने रब की कसम खा के कहता हूँ वो इस मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। वही आतंकवाद है, मुसलमान आतंकवाद नहीं हो सकता। जो लड़ाते हैं ऐसे लोगों को इस मुल्क से बाहर कर देना चाहिए। इस मुल्क में जो नफरत फैलाते हैं, इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, इस मुल्क की ईंट से ईंट बजाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की इस मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वोट के नाम पे मुसलमान और हिंदू में कोई लड़ाता है, मैं कह रहा हूँ 80% एहतियात के साथ कह रहा हूँ, वरना 90% आज हिंदू मुसलमान के साथ खड़ा है और कांधे से कांधे मिला के चलता है। अगर ऐसा न होता तो हम लोग आपस में बढ़ जाते हैं। आपका परिचय सर? हमारा नाम मोहम्मद राफे है। मैं शाहगंज में रहता हूँ और तबलीगी जमात से हमारा ताल्लुक़ है। और मैं तबलीगी जमात में रह के मेरी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह हिंदू मुसलमान काश की एक हो जाए ताकि हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर जाए। धन्यवाद सर। जहाँ की सारे लोग एक हैं और उस भारतवर्ष को जो है एक बना रहना चाहिए, एक बनाए रखना चाहिए, इसकी कोशिश होना चाहिए। जहाँ हिंदू मुसलमान प्यार से मिलजुल के रहते हैं उसे हम फखरिया लहजे में हिंदुस्तान कहते हैं। गर्व के साथ हम हिंदुस्तान कहते हैं। ये हिंदुस्तान हमारा जो है, भारतवर्ष पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क कोई दूसरा नहीं है। अल्लाह इसकी हिफाजत करे।